आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में हर बार की बात इस बार भी एक और नया सुनहरा अवसर, इसमें नगर विकास विभाग की तरफ से और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रयास से कई पदों पर नियुक्ति और जेटीडीसी का लोगो, वेबसाइट के इस नियुक्ति पत्र वितरण और लोगो सबके उद्घाटन शुभारंभ के कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री सुनील कुमार सोनू जी, राज्यसभा सांसद महबूबा मांझी जी, हमारे राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, विभागीय प्रधान सचिव सुनील कुमार जी और सचिव मनोज कुमार, और विशेषकर जहां नगर विकास विभाग में अपना योगदान देने वाले सभी अभियंताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारा जैसे कार्यक्रम है और संक्षिप्त में बातें हैं। सरकार का लगातार प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास, हर वर्ग, हर समुदाय, गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, और इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। आज इस क्रम में नियुक्तियां भी हो रही हैं, कई दिशा में नए कदमें उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड वैसे तो खनिज संपदाओं से जाना जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन हमें काफी गर्व है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ धरती के अंदर खनिज संपदा से ही नहीं संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य इस कदर हमें दी है जिसका सही तरीके से हम देश दुनिया में इसका पहचान पहुंचा सकें, इसको हम दिखा सकें। तो जिस तरीके से हम सब लोग गर्मी छुट्टी में या अलग अलग मौकों पर, अलग अलग जगहों पर घूमने जाया करते हैं, हमारे इस राज्य भी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से भी लोग यहां आ सकते हैं और अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ। और शायद ये क्षेत्र आज तक अछूता रहा है और इस वजह से शायद हम लोगों ने अपने अंदर छुपी प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाए। आज उसी का प्रयास है कि हम लोग राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक, सामाजिक, जो हमारा एक खूबसूरत ताना बाना है, इसको हम लोग कितना बेहतर तरीके से देश दुनिया के सामने रख पाए। और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में टूरिज्म को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, रोजगारें पैदा होंगी,
स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये बहुत सरल और आसान तरीका है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। उसी प्रकार शहर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। गांव, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहर के चकाचौंध, शहर के सुख सुविधा, शहर के अंदर उपलब्ध व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा ये शहर एक आकर्षक केंद्र बना रहता है। पंचायत के लोग प्रखंड की ओर बढ़ते हैं, प्रखंड के लोग जिला की ओर बढ़ते हैं, जिला के लोग राजधानी की ओर बढ़ते हैं और निरंतर मानव स्वभाव के अनुरूप मनुष्य विचरण करता रहता है। और इस क्रम में शहर में लोगों की जनसंख्या की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। अगर शहर को सही तरीके से नहीं विकसित किया जाए तो शहर बहुत ही बुरे तरीके से विकसित होना प्रारंभ करेगा। सीधी सी बात है, हम खुद को देखें। अगर हम साफ सुथरे कपड़े ना पहने, हम अपने आप को साफ सुथरा ना रखें, लोग अपने बालों को ना कटवाए, नाखूनों को ना साफ करे तो कैसा रहेगा? कितना गंदा दिखेगा। नहाए कोई नहीं तो आगे भी कितना बेगंदा दिखता है, कितना खराब दिखेगा। इसलिए शहर को भी आवश्यकता है सुंदर बनाने के लिए और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेवारियां मिलती हैं। आज प्लान वे में शहर को विकसित होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देखते होंगे कि शहरों में बड़े पैमाने पर झुग्गियां बसना शुरू हो जाती हैं। अगर निश्चित कायदे कानून ना हो, निश्चित रूप से उस पर निगरानी न रखा जाए, साफ सफाई न रखा जाए, तो वहां पर गंदगी होना लाजमी। आज रोजगार के अभाव में या रोजगार की तलाश लोगों का शहर से गांव, गांव से बड़े शहरों की ओर, छोटे शहरों से मेट्रो की ओर, यहां तक कि देश विदेशों तक जाना रहता है। आज उन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, कनीय अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है, पाइप लाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है।
और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है, राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है, वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है, विधि सहायक की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे मौसम कभी कभी बहुत ज्यादा अपना रुद्र रूप अपनाता है, तो कई चीजें प्रभावित करता है। कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कहीं पुल पुलिया टूटने लगता है, कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये कुल मिलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से और कुशलता से अपने कार्यों का निर्वहन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।